हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 22। ये क्वेश्चन भविष्य में होने वाले सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाई WHO। यानी WHO ने किस बीमारी को संपूर्ण विश्व से इरेडिकेटेड यानी खत्म हो गया या नाश हो गया घोषित कर दिया गया है। यानी कौन सी बीमारी है जो अब विश्व में किसी को भी होती नहीं है, वो बीमारी खत्म हो चुकी है, ये WHO ने घोषित कर दिया है। ऑप्शन दिए गए हैं, पोलियोमाइलाइटिस, ह्यूमन मंकी पॉक्स या पॉक्स वायरस या फिर स्मॉल पॉक्स। तो फ्रेंड्स, जो स्मॉल पॉक्स है वो अब विश्व से संपूर्ण तरीके से खत्म हो गई है, इरेडिकेटेड हो गई है। तो ऑप्शन डी इज राइट, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन इज। कौन सा लाइव वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। नीचे दिए गए ऑप्शन में BCG, मीजल्स, कोलेरा या फिर A&B यानी BCG और मीजल्स। तो फ्रेंड्स, लाइव वैक्सीन वो है जो किसी भी डिजीज के बैक्टीरिया या फिर वायरस को डाइल्यूट करके उनको कंसंट्रेशन कम करके उससे वैक्सीन बनाई जाती है, तो वो लाइव वैक्सीन होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं BCG एंड मीजल्स, ये दोनों ही लाइव वैक्सीन है। तो इनका जो आंसर है वो डी में दिया गया है, यहाँ पे A&B ऑप्शन दिए गए हैं। तो BCG और मीजल्स लाइव वैक्सीन है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब लाइव वैक्सीन और कौन कौन सी होती है वो भी बता देता हूं। जो लाइव वैक्सीन है उसमें BCG भी होती है, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन है वो भी लाइव वैक्सीन है, मीजल्स भी लाइव वैक्सीन है, रूबेला, मम्स और इन्फ्लुएंजा ये सभी है वो लाइव वैक्सीन है। यानी जो इनके पोलियो, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा और जो ट्यूबरकुलोसिस है BCG ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है, इनके बैक्टीरियाज और वायरस को डाइल्यूट करके इनसे वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये होगी लाइव वैक्सीन की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन द बेबीज इज। यानी वो वैक्सीन जो कि बच्चों में परमानेंट स्कार यानी चिन्ह छोड़ देती है, उस वैक्सीन के लगने के बाद लगने की जगह पे परमानेंट चिन्ह छोड़ देती है। तो मीजल्स, पेंटावेलेंट, DPT या फिर BCG। तो ये BCG वैक्सीन होती है जो कि बच्चों में लगने के बाद में परमानेंट वहां पे स्कार या चिन्ह छोड़ देती है। ऑप्शन डी इज राइट, एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ इंट्राडर्मली बाय ट्यूबरकुलिन सिरिंज इनटू लेफ्ट डेल्टोइड एरिया। BCG जो वैक्सीन है वो जन्म पे लगाई जाती है और इंट्राडर्मली लगाई जाती है ट्यूबरकुलिन सिरिंज से लेफ्ट डेल्टोइड एरिया यानी जो लेफ्ट आर्म है उसके डेल्टोइड एरिया पे इंट्राडर्मली ये लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन वाज फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का पहला राउंड कब स्टार्ट किया गया? दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 या फिर नवंबर 1996। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो फर्स्ट राउंड है वो दिसंबर 1995 में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, MMR वैक्सीन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज। यानी जो MMR वैक्सीन होती है वो नीचे दी गई बीमारियों में से कौन सी बीमारी के लिए नहीं लगाई जाती है, कौन सी बीमारी से नहीं बचाई जाती है? मम्स, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, रूबेला और मीजल्स। यहाँ पे रूबीना लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको रूबेला पढ़ा जाए। तो जो MMR है वो मम्स, रूबेला और मीजल्स से बचाव के लिए लगाई जाती है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है वो इससे बचाव के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, MMR वैक्सीन एडमिनिस्टर एट 9 to 12 मंथ। और MMR जो वैक्सीन होती है वो बच्चे के 9 महीने से 12 महीने तक लगाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मीजर्स टेकन टू प्रिवेंट ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज। डिजीज की ऑक्यूरेंस से
बचाव के लिए कौन से मेजर्स है वो काम में लिए जाते हैं, यानी बीमारी उत्पन्न ही न हो, बीमारी को उत्पन्न होने से रोकने के लिए कौन से मेजर्स है वो यूज किए जाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बीमारी को उत्पन्न होने से रोकने के लिए पहले यानी प्रिवेंट ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज, बीमारी को रोकना, उत्पन्न होने से पहले ही रोकने के लिए जो मेजर्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ऑप्शन ए इज राइट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, बीमारी होने के तुरंत बाद या होते ही उसका जल्द से जल्द डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किया जाता है। और टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि बीमारी होगी, उससे जो भी पेशेंट को नुकसान हुआ है उसको कम करते हुए पेशेंट को वापस उसकी नॉर्मल लाइफ में लेके आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी हेल्थ के डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है किसी एक को छोड़कर, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल या फिर मेंटल। तो हेल्थ के जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, वो फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल होते हैं। इन्वायरमेंटल है ये हेल्थ का डायमेंशन नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3C यूज्ड ड्यूरिंग होम डिलीवरी आर। होम डिलीवरी के दौरान 3C का यूज किया जाता है, वो कौन से है 3C? ऑप्शन दिए गए हैं क्लीन हैंड्स, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, क्लीन गारमेंट। ऑप्शन बी है क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन कोड केयर। एंड ऑप्शन सी है क्लीन सरफेस, क्लीन थ्रेड, क्लीन कोड केयर। तो फ्रेंड्स नीचे ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ अबोव। तो जो 3C यूज किए जाते हैं होम डिलीवरी पे, हालांकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ही प्रमोट करती है और इसके लिए अलग अलग स्कीमें भी चल रही है, बट अगर किसी कारणवश होम डिलीवरी करवानी पड़ गई तो उसमें 3C का यूज किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। वो है क्लीन हैंड्स, यानी हाथ हमेशा साफ होने चाहिए। क्लीन सरफेस, जिस जगह डिलीवरी हो रही है वो जगह साफ होनी चाहिए, वो सरफेस साफ होनी चाहिए। और क्लीन कोड केयर, डिलीवरी होने के बाद वो जो कोड है उसको काटना, उसकी केयर करना भी क्लीन तरीके से होना चाहिए। तो ये 3 चीजें यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कोड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट। प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा कम से कम कितनी एंटीनेटल विजिट है वो करनी चाहिए, 2, 3, 1 या फिर 5। तो फ्रेंड्स एंटीनेटल विजिट्स है वो प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा कम से कम 3 करनी चाहिए। और इसमें भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, किसी के भी द्वारा सीधा पूछा गया है। तो अपने पास 3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब मैं बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट 3। यानी ICMR के अकॉर्डिंग कम से कम प्रेग्नेंट लेडी को 3 एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, जबकि अकॉर्डिंग टू WHO टोटल मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट 4। जबकि WHO ये कहता है कि प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आता है तो आपको 3 करने होते हैं, और अकॉर्डिंग टू WHO आ जाए तो आपको 4 करने हैं एंटीनेटल विजिट्स प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज इंट्रानेजल स्प्रे। वो वैक्सीन जो कि इंट्रानेजल स्प्रे के द्वारा एडमिनिस्टर्ड की जाती है, दी जाती है, रूबेला, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल्स या फिर इन्फ्लुएंजा। तो ऑप्शन डी इज राइट। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो इंट्रानेजल स्प्रे के द्वारा दी जाती है। ये इम्यूनाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन है फ्रेंड। इसी टाइप के और क्वेश्चन के आगे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले मैं इम्यूनाइजेशन के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इम्यूनाइजेशन से जुड़े सभी क्वेश्चंस की, इम्यूनाइजेशन में कौन कौन से इंजेक्शन नए जुड़े हैं
और कब क्या क्या चेंजेज हुए हैं इम्यूनाइजेशन के, क्या कॉम्प्लिकेशंस है और क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों के 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। दोनों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, तो आप पहले वो वीडियो देखें, उन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पूरा तरीके से समझे। 2-3 वैक्सीन अभी 2-3 सालों में नहीं जोड़ी गई है, वो सब मैंने बताई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है या 1-2 दिन में जो भी वीडियो आने वाला है उसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के सारे क्वेश्चंस है वो मैं लेके आने वाला हूं। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन क्या आपको सबसे पहले मिल सकेगा और नेक्स्ट वीडियो को आप कभी भी मिस नहीं करोगे।